नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं 8 महीने की बच्ची की, जो कब्रिस्तान में अचानक जिंदा हो गई। हैरान कर देने वाली यह घटना ब्राजील के सेंटा कैटरीना शहर की है। बताया जाता है कि इस बच्ची का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और इसी महीने की 19 अक्टूबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बच्ची की मौत के बाद परिवार के सभी लोग दुख में डूब गए और उसे भगवान की इच्छा समझकर बच्ची के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। मौत के कुछ घंटे बाद ही बच्ची को ताबूत में अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान में कुछ रिश्तेदारों के साथ बच्ची के माता पिता भी मौजूद थे। जब बच्ची के कपड़े बदलने के लिए उसके ताबूत को खोला गया तो उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी। बच्ची को जिंदा देखकर लोग हैरान रह गए। कब्रिस्तान में मौजूद एक शख्स ने बच्ची के हाथ को छुआ तो बच्ची ने उसकी उंगली को पकड़ लिया। बच्ची की सांसें लगातार चल रही थी। इसके बाद इमरजेंसी कॉल की गई और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बच्चे के जीवित होने से हर कोई हैरान था, लेकिन कुछ घंटों के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। बात करते हैं मौत की राजधानी बनी दिल्ली की। हरियाणा के लोग यदि दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए। दिल्ली की दम घोटू जहरीली हवा आपको बीमार कर सकती है। देश के टॉप 3 प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जहरीले धुएं के कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध की चादर नजर आ रही है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंच गया है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। तरफ जहां सरकार प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कदम उठाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एयर क्वालिटी इंडेक्स धीरे धीरे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा का क्या कुछ आलम होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की हवा और अधिक प्रदूषित हो सकती है। इसलिए हरियाणा के लोग दिल्ली जाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 10 बार सोच लें। अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद भी केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोई न कोई मुसीबतें केजरीवाल को घेर ही लेती है। अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और एजुकेशन को लेकर टिप्पणी करने के मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल साहब को हाजिर होने को कहा। मामला पटना हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया कि वह केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर कराए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि एडवोकेट रवि भूषण वर्मा की ओर से केजरीवाल के खिलाफ मामला दायर किया गया था। केजरीवाल ने अपने एक बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था। 19 मई 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था। केजरीवाल की इस टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया था और बाद में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अंत में बात करते हैं अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन यानी लगभग 8.40 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की रेस में कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा मुकाबला चल रहा है। एलन मस्क इस चुनाव में अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।